एजुकेशन इंडिया में विद्यार्थियों, जैसा कि हम गृह संहिता समझ रहे हैं, गृह संहिता में 5वां उपदेश समझ रहे हैं। 5वां उपदेश किसके अंतर्गत है? प्राणायाम के अंतर्गत है, यानी प्राणायाम है 5वां उपदेश। तो हम उस क्रम के अनुसार यानी क्रमशः पहला सहित प्राणायाम हमने कल वाले वीडियो में समझ लिया था। आज हम समझेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। इस वीडियो के माध्यम से सूर्य भेदी प्राणायाम को समझेंगे। विद्यार्थियों, सरल विधि में पहले मैं आपको सरल व्याख्या में समझा दूं, उसके बाद ये आगे मैं आपको बताती हूँ, आपको नोट्स करवाती हूँ, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले सरल व्याख्या में समझें, इसकी विधि समझ लें थोड़ा सा, कि ध्यान के किसी सुविधाजनक आसन में बैठें। सिर एवं मेरुदंड को सीधा रखेंगे, हाथों को घुटनों के ऊपर चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। आँखों को बंद कर पूरे शरीर को शिथिल बनाएं। जब शरीर शांत, शिथिल एवं आरामदायक स्थिति में हो तो श्वास के प्रति तब तक सजग बने रहें जब तक यह धीमी और गहरी न हो जाए। विद्यार्थियों, अंगूठों को यानी जो अंगूठा है, अंगूठे को दाईं नासिका के ऊपर तथा अनामिका को बाईं नासिका के ऊपर रखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इन अंगुलियों द्वारा क्रम से नासिका छिद्र को बंद कर श्वास के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है और राइट हैंड से किया जाता है, तभी सही से हो पाएगा। चलिए, इतना समझ लिया होगा व्याख्या इसकी विधि। अब आगे आप नोट करें, चंड कपाली राजा से क्या बताते हैं ग्रहण से। देखिए, सूर्य नाड़ी से, अब यही पॉइंट नोट करें, यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। सूर्य नाड़ी से यथाशक्ति वायु भरकर। अब इसका मतलब ये समझे, जो यहाँ यथाशक्ति उन्होंने बताया, तो यथाशक्ति इसका मतलब यह नहीं कि खूब तेज से आप श्वास भरना शुरू कर देंगे जितनी आप में शक्ति होगी। यथाशक्ति का मतलब है जितनी श्वास आप भर सकें अपने अंदर, यानी अधिक से अधिक भरें। जालंधर बंद लगाकर कुंभक करें। जालंधर बंद लगाकर, अभी आप नोट कर लें किस बंद को बताया, जालंधर बंद लगाकर कुंभक करें। जालंधर बंद लगाकर कुंभक करें। कब तक करना है? जब तक पाँव से केस पर्यंत पसीना ना आ जाए, यानी इतना श्वास को भरना है कि पाँव से लेकर केस, ये तो समझाने के लिए बताया उन्होंने, केस मतलब नख से ना, पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक श्वास भर जाए। और कुंभक उतनी देर करना है जब तक पसीना ना आ जाए। प्राणायाम करेंगे तो पसीना आएगा ना, तब तक कुंभक द्वारा वायु धारण किए रहें। लेकिन यह ध्यान रखना विद्यार्थियों, स्टार्टिंग में आप इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो धीरे धीरे आप प्रयास करेंगे, लेकिन आप ग्रंथ के अकॉर्डिंग इसको याद कर लें, इसी से क्वेश्चन आएगा, यही पूछा जाएगा बस। मैं दोबारा से बता दूं कि सूर्य नाड़ी से यथाशक्ति वायु भरकर, यानी अधिक से अधिक भरें। जालंधर बंद लगाकर कुंभक करें। जब तक पाँव से केस पर्यंत पसीना न आ जाए तब तक कुंभक द्वारा वायु धारण किए रहें। इतना आपने समझ लिया होगा। अब चलिए विद्यार्थियों, इन्होंने 10 प्राणों को, यानी 5 उपप्राण को अपने सूर्य भेदी प्राणायाम में डिफाइन किया है। ये आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लें। इसको मैंने पहले भी बता रखा है, लेकिन इन्होंने सूर्य भेदी प्राणायाम में भी बताया है, इसलिए बताना थोड़ा आवश्यक बन गया है और आपको इसी वक्त तैयार भी हो जाएगा। जबकि हमने प्राणायाम कोर्स में बता रखा है इसको, जो कोर्सों पर वीडियो बना रखा है। अगर कोर्स को नहीं जानते हैं तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आप नोट करें और समझें। देखो, नाम, यानी ये हुए प्रधान प्राण, ये प्रधान प्राण हो गए, ये उपप्राण हैं। तो प्रधान प्राण कितने हैं? 5 उपप्राण हैं। ठीक, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, और क्रम से ही नोट करना है। इनके उपप्राण हैं नाग, क्रूम, कृकल, देवदत्त, धनंजय, यानी इन्हीं का उपप्राण है। देखो, दोबारा मैं बता दूं कि प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इनका उपप्राण है नाग, क्रूम, कृकल, देवदत्त, धनंजय। प्राण का उपप्राण नाग, अपान का उपप्राण क्रूम, समान का उपप्राण कृकल, उदान का उपप्राण देवदत्त, व्यान का उपप्राण
धनंजय। अब इनका स्थान समझ ले कहाँ पर है। प्राण का स्थान हृदय, अपान का स्थान गुदा और योनि, और समान का स्थान नाभिमंडल, उदान का स्थान कंठ, और व्यान संपूर्ण शरीर में रहता है। अब इन्होंने नाग का स्थान नहीं बताया, जबकि उन्होंने बताया था कि जो है मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन नाग का स्थान नहीं बताया है और नाग का उप प्राणों का स्थान नहीं बताया। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे पंचकोश में जो वीडियो बना है उसमें देख लीजिएगा। उन्होंने इतना ही केवल बताया है। और इनके कार्य समझ लें। डकार लेना यानी नाग का कार्य डकार लेना, क्रूम का कार्य पलकों को झपकना, कृकल का कार्य है भूख उत्पन्न करना, देवदत्त का कार्य है जम्हाई इससे आती है, और धनंजय का मृत्यु के बाद भी यह रहता है, यह शरीर को नहीं छोड़ता है। शरीर को तब छोड़ के जाएगा जब शरीर डिकम्पोज हो जाए, यानी धनंजय प्राण के द्वारा शरीर डिकम्पोज होता है। आप सभी ने देखा होगा किसी की मृत्यु होती है तो शरीर गर्म रहता है, वो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि प्राण है इसमें इसीलिए शरीर गर्म है, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें धनंजय प्राण रहता है शरीर को डिकम्पोज करने के लिए, थोड़ी देर बाद में शरीर ठंडा होता है। तो आप इसमें आपने समझ लिया प्राण के यानी कि प्राण के जो है ये पंच प्राण, पंच उप प्राण, और इन प्राणों का स्थान बताया है। उसके बाद बताया है इन उप प्राण का कार्य बताया है, इन उप प्राण का कार्य बताया है। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे समझें थोड़ा सा कार्य इसका। नाग चेतना का हेतु है। नाग क्या है? नाग मतलब ये प्राण है ही, प्राण का उपप्राण है, तो चेतना का हेतु भाई प्राण रहेगा तभी तो चेतना हमारे शरीर में रहेगी। हेतु माने कारण। क्रूम के द्वारा निमेष उन्मेष होता है, क्रूम के द्वारा निमेष उन्मेष होता है। कृकल के द्वारा भूख उत्पन्न करता है, यानी कृकल भूख उत्पन्न करता है। देवदत्त के द्वारा जमाई उत्पन्न होता है, और देवदत्त के द्वारा जमाई आती है यानी जमाई उत्पन्न करता है। धनंजय से शब्द प्रकट होता है, जब जो हम बोलते हैं धनंजय से शब्द प्रकट होता है। ये आप नोट कर लें, पूछा जा सकता है। तथा यह क्षण भर के लिए शरीर से अलग नहीं होता है। उन्होंने बताया कि धनंजय जो प्राण है यानी उप प्राण है, व्यान प्राण है, व्यान का धनंजय उप प्राण है। यह जो है इसे शब्द प्रकट होता है तथा यह क्षण भर के लिए शरीर से अलग नहीं होता है। आपने इतना समझ लिया। अब आइए आगे हम थोड़ा सा समझें विद्यार्थियों। यहाँ पर राइट, वे सभी प्राण उप प्राण सूर। अब इनका इम्पॉर्टेंस मतलब इन्होंने क्यों सूरभेदी में बताया है, सूरभेदी प्राणायाम में, यह आप समझें कि वे सभी प्राण जो इन्होंने 10 बताया यानी 5 उपप्राण 5 प्राण, तो इसीलिए एक साथ वो बता दें कि वे सभी प्राण उपप्राण सूरभेद से अधिक गतिशील हो जाते हैं। सूरभेदी प्राणायाम से अधिक गतिशील हो जाते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? नाभिमूल के ऊपर से उठाएं, यानी नाभिमूल से ऊपर प्राण को उठाएं। उसके बाद धैर्यपूर्वक धीरे धीरे चंद्र नाड़ी से रेचक करें। यहाँ पर उन्होंने तो ये बता दिया था कि पहले सूत्र में बता दिया था सूरभेदी में कि जो है इसमें आप श्वास को भरें, लेकिन वहाँ पर उन्होंने यह नहीं बताया था कि कैसे इसको निकालना है। भरना बता दिया था लेकिन निकालना नहीं बताया था। तो इसको अगले सूत्र में बता रहे हैं कि चंद्र नाड़ी से रेचक करना है। चंद्र नाड़ी को श्वास को बाहर निकालना है और फिर दाहिने नासिका छिद्र से वायु को अंदर लेकर विधिपूर्वक कुंभक करें। विधिपूर्वक कुंभक जो पहले बताया गया है, कुंभक करें, रेचक करें, क्रमशः बार बार इसकी साधना करें। यानी क्रम तो पहले बताया गया, दोबारा समझने की। वे सभी प्राण उप प्राण सूरभेद से अधिक गतिशील हो जाते हैं। इसके लिए नाभिमूल के ऊपर से उठाएं। उसके बाद धैर्य पूर्वक धीरे धीरे चंद्र नाड़ी से रेचक करें जो श्वास को आपने भर रखी थी। फिर दोबारा प्रक्रिया दोहराएं कि दाहिने नासिका छिद्र से वायु को अंदर लेकर विधिपूर्वक कुंभक करें जो पहले बताया गया है। रेचक करके क्रमशः बार बार इसकी साधना करें, यानी तब इसमें सिद्धि प्राप्त होगी।
अब इसके विद्यार्थियों आप आगे समझ लें, इन्होंने लाभ क्या बताया है। सूर्यभेदी से सभी प्राण जागृत हो जाते हैं, जैसा कि इन्होंने पहले ही बता दिया, सभी प्राण अधिक गतिशील हो जाते हैं। सूर्यभेदी से सभी प्राण जागृत हो जाते हैं, इसलिए उड्डयन बंद सहित कुंभक करके बाईं नासिका से रेचक करना है। फिर दोबारा दोहराते हैं, सहित कुंभक करके बाईं नासिका से रेचक करना है। बाईं नासिका से रेचक करना, ये आप ध्यान रखना कि सूर्यभेदी, क्योंकि सभी कंफ्यूज हो सकते हैं ना कि कैसे हमें रेचक करना है। लाभ नोट कर लें, ये आपने नोट कर लिया होगा। सूर्यभेदी से सभी प्राण जागृत हो जाते हैं, ये आप नोट कर लें, ठीक, और कर चुके होंगे। और लाभ अलग से और नोट करें, जो इन्होंने संहिता में बताया। सूर्यभेदी कुंभक प्राणायाम बुढ़ापा और मृत्यु को नष्ट करता है, शरीर की अग्नि को प्रदीप्त करता है, कुंडली को जागृत करता है। क्या क्या बताया है। सूर्यभेदी से सभी प्राण जागृत हो जाते हैं, सूर्यभेदी से बुढ़ापा मृत्यु को नष्ट करता है, यानी बुढ़ापा नहीं आती है, मृत्यु का भय नहीं सताता है, मृत्यु पर वह विजय प्राप्त करता है। शरीर की अग्नि प्रदीप्त करता है, यानी शरीर में अग्नि बढ़ती है, कुंडली जागृत करता है। आप यह ध्यान रखें, ये पूछा जा सकता है कि किस प्राण से कुंडली जागृत की जाती है, हो सकती है, तो सूर्यभेदी प्राणायाम से कुंडली जागृत हो सकती है ग्रहण संहिता के अनुसार। ये आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। सरल भाषा में आप इसकी सावधानियां नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, यानी अलग से साइंटिफिक रीजन के अनुसार। देखो, सूर्यभेदी जो प्राणायाम होता है, यह अभ्यास भोजन के पश्चात यानी बाद कभी ना करें, भोजन के बाद नहीं करना है इसको, या पाचन से संबद्ध ऊर्जा के स्वाभाविक प्रवाह में बाधा डालेगा, इसलिए नहीं करना है। यदि 30 मिनट से अधिक देर तक इसका अभ्यास किया जाए तो यह श्वसन चक्र में असंतुलन उत्पन्न कर सकता है। सूर्यभेद एक शक्तिशाली प्राणायाम है, सूर्यभेद जो है एकदम शक्तिशाली प्राणायाम है। इसका अभ्यास कुशल मार्गदर्शन से ही करना चाहिए, और उनको नहीं करना जिनको हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मृगी से ग्रस्त व्यक्तियों को इसका अभ्यास नहीं करना है। और थोड़ा सा लाभ और अलग से नोट कर लें कि प्राणायाम के अभ्यास से शरीर के भीतर गर्मी बहुत बढ़ जाती है। ठंड के दिनों में इसका अभ्यास करके इस तथ्य का अनुभव आप सभी कर सकते हैं, और उन व्यक्तियों को ज़रूर करना चाहिए जो साथ ही साथ लोग निराशा की स्थिति में या अंतर्मुखी रहते हैं। उनकी चेतना को बहिर्मुखी बनाने के लिए यह प्राणायाम बहुत उपयोगी है विद्यार्थियों। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा से समझा दूँगी, और फीडबैक अवश्य देना, अच्छा होगा। अगर कहीं समझ में नहीं आया, आपको लगा कि और इससे बेहतर हो सकता है, तो भी बताना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। खुद देखिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए। धन्यवाद विद्यार्थी।